इसलिए कांग्रेस मुझे तो लगता नहीं आएगी, क्योंकि ये पहले नहीं आई, अब क्या आ जाएगी। इसलिए अपनी बीजेपी ही आएगी, अब की बार फिर बीजेपी आएगी। हम भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर में बीमार थे और बीमारी में मेरे पे तो कोई पैसा भी नहीं था। मैं तुरंत एम्स हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड जमा किया, आयुष्मान कार्ड लगा। भाई मेरे पे तो कोई पैसा नहीं, लेकिन उन 5 लाख रुपए में आज मेरे घर में मेरे बुजुर्ग लोग सही सलामत बैठे। और मैं ध्यान दो, नौकरी मिलेगी, रोजगार की कोई दिक्कत परेशानी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीडीओ में कंपनियाँ और भाई मोहित कुमार। अच्छा, क्या करते हो? कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी? ओलिंटस। अच्छा, और अब इलेक्शन होने वाले हैं, वोट किसे दोगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? इसने बहुत अच्छा कर रखा है हमारे लिए। क्या कर रखा जनता है? के लिए क्या कर रखा है? सारी चीज़ तो अच्छी है, उसमें क्या करना दिखाना, सबको दिख रहा हो तो। फिर भी बताओ क्या क्या किया है ऐसा? हर चीज़ तो ऑनलाइन। हाँ, किसी कुछ भी दिक्कत हो तुरंत एक्शन। ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, तुरंत एक्शन हो जाएगा। हर चीज़ ऑनलाइन। कोई किसी काम में कोई दिक्कत या कोई बाधा हुआ, हर काम में सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से है, दोगे वोट? जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, बिल्कुल ओके, एकदम वोट मिलेगी। जीत रहे हैं मोदी जी? जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कोई नहीं रोकने का। और उमेश कुमार बोल रहे हैं उधर से? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, अपनी बीजेपी है और ठीक। मिलेगी वोट। एक नहीं 10 वोट हमारी अकेले घर की। हम अच्छा, देंगे बीजेपी। बीजेपी। ठीक अब है। की बार फिर बीजेपी अच्छा जी, रहेगी, हर हमेशा रहेगी बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है। रोजगार में क्या नहीं है, रोजगार में सब कुछ है। अब जब जो विकलांग के लिए उनके लिए सेवा कर रखी, सारी बसें फ्री कर रखी, प्लस में क्या वो ये हमारा सिडीकुल में बहुत नौकरी, जिसे नौकरी करनी नौकरी करो, हर जगह रोजगार है। सिडीकुल में आके देखो, रोजगार रोजगार है। अब बोलते हैं नौकरी नहीं मिलती, नौकरी क्यों नहीं मिलती? पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी, इतनी वैकेंसी निकलती है। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, 100% नौकरी मिलेगी। बताओ क्यों नहीं मिलेगी? अच्छे बच्चे नंबर निकाल ले, पढ़ाई में अच्छे होंगे तो टॉपर होंगे। अच्छा, हम पढ़ाई नहीं करने तो नंबर कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए नौकरी में पूरी सेवा उपलब्ध है, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी, और आपकी नौकरी भी लगेगी। और रोजगार बहुत, रोजगार की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में आओ, यहाँ पर सिडीकुल में आओ, हरिद्वार में आओ, रोजगार ही रोजगार है, कोई टेंशन नहीं है। हर सेवा उपलब्ध है, बस फ्री है, रेल फ्री है, विकलांग के लिए सेवा, किसानों के लिए अपना ज़मीन में तो 2000 रुपये आ रहे। और क्या चाह रहा मोदी जी से? और भाई हम तो यही चाहते हैं, जैसा मोदी जी कर सकते हैं ऐसा कोई आने वाली सरकार नहीं कर सकती। हमारे लिए तो मोदी है और मोदी ही रहेंगे, और हमेशा ही मोदी है। हम चाहते हैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिले और हमेशा मिलता रहे। जैसा मोदी ने कर दिया ऐसा हमें लगता नहीं कोई कर सकता। तो इसलिए भाई हम तो बीजेपी को वोट देंगे और हमेशा देते आ रहे हैं, देवेंगे। और इसलिए बीजेपी जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं। तो भाई जी यहाँ पे बोल रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा से हैं और उमेश कुमार का उनसे ज़्यादा है वर्चस्व, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देखो उमेश कुमार जो भी है, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी हो, हम तो मोदी जी के जो उसमें रहेगा हम तो सही वोट देंगे। हमारी तरफ से तो वे हो तो हम उन्हें वोट देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी की साइड में वे होंगे तो हम बीजेपी की तरफ से फुल उन्हें पूरी छूट है, हम पूरी वोट अपनी उन्हें ही दे देंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बीजेपी ही रहेगी। और क्यों कांग्रेस? कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बीजेपी की साइड हूँ। कांग्रेस वाले देखते हैं, मैं बीजेपी की साइड के हूँ। उसे इसलिए कांग्रेस मुझे तो लगता नहीं आएगी, क्योंकि ये पहले नहीं आई, अब क्या आ जाएगी। इसलिए अपनी बीजेपी ही आएगी, अब की बार फिर बीजेपी आएगी। हम भी यहीं हैं और आप सब जनता भी यहीं है, देख लेना बीजेपी ही आएगी, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर दिया है और आगे भी करेगा। और भाइयों मेरा तो यही कहना है, अगर जो आप इसे फुल सपोर्ट करोगे तो पक्का मैं गारंटी लेता हूँ आपके साथ हमेशा अच्छा ही रहेगा और अच्छा व्यवहार होएगा। जनता में, पब्लिक में आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, प्लस में आपकी पावर भी रहेगी। रोजगार की कोई टेंशन नहीं रहनी, रोजगार भी मिलेगा। मेरी तरफ से तो बीजेपी ही ठीक रहेगी। और आपकी राय हो तो आप बताओ, आप किसे बनाना चाहते हो? तो भाई जी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दलित वोटर जो होगा वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई जी, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, देखो ऐसी कोई बात नहीं, दलित में भी हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ये है कि वे वोट जहाँ भी दे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसमें पढ़े लिखे के ऊपर बात है। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है
कि उसने क्या किया है। अब बताओ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे भी है, हमारी जो बिरादरी में बहुत से पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, वे अपनी वोट तुरंत उसे ही दे देंगे मोदी जी, मुझे पक्का पता है। लेकिन सबको पता है बीजेपी ने अच्छा कर रखा है, हमारे लिए भी अच्छा कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक पढ़े लिखे की बात होती है ना कि वोट किस जगह पर जानी चाहिए। अपनी वोट बिल्कुल ही ख़राब मत करो। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी वोट सही जगह पे इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो इसमें अपना मैं भी वही हूँ जो आप समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वह कहना चाहिए कि देखो अच्छा कर रखा है, हर चीज़ अच्छी है, आप क्यों किसी को वोट दो, इससे बड़े अपने मोदी को दो। क्योंकि बीजेपी आपके सामने बीजेपी है, क्या अच्छा नहीं किया आप बताओ। हर चीज़ अच्छी कर रखी है, आप उसमें जब भी ये बोल ले कि आप कांग्रेस के दोगे, आपकी इच्छा है। देखो मैं तो कह नहीं सकता, आप जिसे चाहो उसे वोट दो, लेकिन पहले सोच समझकर बिल्कुल तरीके से पहले देखो कि हाँ क्या अच्छा क्या बुरा। क्योंकि एक बार जो बन जाता है ना, उसके बाद अच्छा हो जाता है, फिर पता नहीं कैसे क्या हो जाए। क्योंकि एक बार दिमाग से सोचो कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी नहीं। मेरे कहने से तो यही रहेगा कि बीजेपी अच्छी है, क्योंकि देखो आप भी देख रहे हो, आप भी इसी में सरकार में रह रहे हो, यहाँ तक कि आपको सबको पता है कि बीजेपी में क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ हो रही है। मैंने आपको बताया, देखो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी बहुत सी छूट है, हॉस्पिटल में भी छूट है, आयुष्मान कार्ड बना रखा है। अब बताओ, अमीर आदमी तो अपना तुरंत कर लेंगे, हम गरीब आदमी हैं भाई साहब, गरीबों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ ये है कि मोदी जी ने सुनी है। हाँ, अब 5 लाख का इलाज आयुष्मान कार्ड में दिया है। आप कहीं भी चले जाओ, आजकल देखो बीमारी दुख सुख हमेशा सबके साथ है, ये तो मुझे पता है, आपको पता है। ये जो 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड पर दे रखे, ये कोई जाति कुछ नहीं देख के दिया है, सिर्फ एक जनता के अनुसार दिया है कि मेरी जनता है, ये शुक्र है, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, गरीब है, गरीब किसान है, इनका मुफ्त में इलाज हो, कोई दिक्कत परेशानी इनके साथ ना हो। ये अपने ये होता है ना कि एकता, ये एक लेके सबको चल रहे हैं, ये नहीं कि सबको अलग अलग उसमें बांट रहे। नहीं, मेरा कहना तो यही है कि देखो मेरे हिसाब से तो ये सही है। अब मुफ्त में इलाज हो रहा है भाई, 5 लाख रुपये कहाँ से लाऊं? 5 लाख से मिल भी नहीं सकते यार, मैं गरीब आदमी कहाँ से कमाऊंगा? बीमारी 100 दिक्कत हो जाती है, आप बताओ होती है या नहीं होती? होती है भाई, ये दिक्कत पक्का होती है। लेकिन 5 लाख आदमी कहाँ से भरेगा? अब देखो मोदी जी ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड फ्री कर रखा है, आप तुरंत जाओ हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाओ, कोई डॉक्टर अगर जो आपका नहीं आयुष्मान कार्ड भी इलाज नहीं करता, तुरंत आप एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि सरकारी ऑनलाइन चल रही है। और सरकार में ऑनलाइन चीज़ का आपको पता है कि एकदम तुरंत एक्शन हो जाता है। बताओ कहाँ नहीं होता? हर चीज़ में तो यार, हर चीज़ मुझे तो लगता है यार किसी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और आप मुझे तो पता नहीं होगा, मेरी तरफ से तो बीजेपी मेरे लिए तो बेस्ट है और रहेगी। क्योंकि भाई मेरे पे हादसा लगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर में बीमार थे और बीमारी में मेरे पे तो कोई पैसा भी नहीं था, मैं तुरंत एम्स हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड जमा किया, आयुष्मान कार्ड लगा भाई, मेरे पे तो कोई पैसा नहीं। लेकिन उन 5 लाख रुपए में आज मेरे घर में मेरे बुजुर्ग के लोग सही सलामत बैठे। और मैं कहाँ से लाता? अगर जो भाई 4-5 लाख इलाज फ्री ना होता, बताओ मैं कहाँ जाता? आप ही बताओ। इतनी सेवा कर रखी है यार, जब भी मुझे तो लगता नहीं यार, मेरा तो कहना यही है कि आप बीजेपी को वोट दो, और आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से तो और अच्छा होगा। अब आप देखो नोटबंदी में कितना ब्लैक पैसा निकला है, आपको तो ये भी पता है। क्या नहीं, मेरे साथ बताओ यार, क्या नहीं किया? हर चीज़ तो अच्छी कर रखी है, इतनी चीज़ बताइए, आपको बताओ बीजेपी ने बता क्या नहीं किया? मेरी विकलांग के लिए सेवा, नौकरी के लिए सेवा, रोजगार, इतना शेड्यूल में आओ वहाँ पैसा कमाने कोई टाइम, पढ़ाई करो, पढ़ाई में नौकरी मिलेगी यार। अब हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दें तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? मेरा कहना तो हर जगह वैकेंसी निकलती है, बता क्या नहीं। और तो और मेरे हिसाब से भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई बीजेपी की साइड ही रहूँगा, क्योंकि भाई मेरे लिए तो अच्छा है। हमारे घर में भी देखो पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर अब पढ़ाई 1 का नंबर और आ गया। और क्यों आया? कि पढ़ाई पे ध्यान है, हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दें। रोज़गार है, बहुत नौकरी निकल रही है यार, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी मिलेगी। रोज़गार की कोई दिक्कत परेशानी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल में कंपनियाँ 8 घंटे की सैलरी 12,000 रुपये, अब 12 घंटे करोगे 19,000 टोटल बैठ रहे यार, बताओ तुमको आ रहे होगी? कुछ किया नहीं। कंपनी में 12,000 रुपये 8 घंटे के, 13,000 रुपये 8 घंटे के, बताओ। शेड्यूल में आओ 8 घंटे के 13,000 रुपये दे रहे हम, क्योंकि बीजेपी सरकार है। अब बताओ, पहले भूखमरी की इतनी चल रही थी, और आप बताओ अब जब क्या भूखमरी, सबके घर में क्या नहीं मिलता? राशन फ्री बटा, कुछ दिक्कत हुई तो वहाँ राशन भी फ्री मिला है, सबके लिए घर घर राशन पहुँचा है, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं। कोरोना वायरस में इतना कोरोना फैला है, उसमें मुफ्त की वैक्सीन लगी है, बताओ कोई दिक्कत? कोरोना तो हमारी साइड से नहीं आया था, तो बाहर से ही, लेकिन किया किसने था? मोदी जी ने किया था। अब बताओ मोदी जी के कहाँ कॉन्टैक्ट? मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेशों में फिरते हैं, हर जगह पे एक अच्छी सी नॉलेज लेकर आते हैं अपने देश के लिए, एक नॉलेज बोले हमारे लिए, तो हमारा देश ही रहेगा भारत।
हमारे लिए वो है, और हिंदू हमारे लिए भाई भारत हमारे लिए बहुत मस्त है, इसलिए हम भारत के हैं, भारत हमारा है, और मोदी जी हमारे और हमारे ही रहेंगे, क्योंकि भाई मोदी जी की हमें फुल सपोर्ट है कि भाई मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी मुझे तो मोदी की फुल सपोर्ट है, क्योंकि भाई मैं तो नागरिक हूँ, मेरे लिए तो इतना किया है, हर चीज़ मेरे लिए सेवा उपलब्ध है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी में, पढ़ाई में, पैसे में, रोज़गार में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी में भी अब देखो भाई, कंपनी में काम मिल रहा है, ऐसे को 12,000 रुपये सैलरी लगी रही है, जैसे बढ़ता जा रहा हूँ ऐसे प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं मेरे लिए तो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार भी मोदी सरकार को भाई वोट फुल देना, क्योंकि ये कुछ भी और आगे बहुत कुछ करेंगे, जब तक ये आए जब तक करेंगे, इसीलिए आपके हाथ में एक पत्ता है, और जब हाथ में बैगम और बादशाह का पत्ता चला ना तो तकड़ा ही चला, इसलिए मजबूत पत्ता रखो, अब कमज़ोर पत्ता रखोगे तो भाई देखो, मेरा तो कहना है, मैं भी थारे साथ ही हूँ भाई, जैसे तुम ऐसा मैं हूँ, जब अगर जब आप ऐसी बात है तो बीजेपी के साथ किसी और को बना के देख लो, कुछ अच्छा हो तो बात मुझे कह दियो, मुझे बोल दियो, कुछ नहीं होने का भाई, जो कर रहा है बीजेपी कर रहा है और करता रहेगा, इसलिए मेरी कहना तो ये, अपनी वोट भाई बीजेपी को दो, इसमें आपका ही प्रॉफिट होगा। जय सिया राम। जय सिया राम भाई।